In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. Dear students, we are going to do unit number 6, workbook, page number 18. Present perfect tense with already, ever, often and never. Reply to the questions using already and the words in brackets. ये जो words brackets में दिए गए हैं ये आपने यूज़ करने हैं, लेकिन ये वर्ड्स यूज़ होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है उसमें टाइम बताने की ज़रूरत होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम बताने की ज़रूरत नहीं होती। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। व्हेन विल यू बिगिन द बुक, तुम ये बुक कब शुरू करोगे। ब्रैकेट में है येस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल। आई हैव ऑलरेडी बिगन इट, मैं इसको ऑलरेडी पहले से ही शुरू कर चुकी हूँ। आई बिगन इट येस्टरडे, मैंने इसको कल शुरू कर लिया था। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी बिगन इट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, इसमें हमने टाइम मेंशन नहीं किया। आई बिगन इट येस्टरडे, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हमने टाइम मेंशन किया है, इसमें आपने टाइम मस्ट बताना है। When will she buy the dress, वो ड्रेस कब खरीदेगी, बाय करेगी। ब्रैकेट में है yesterday यानी गुजरा हुआ कल। She has already bought it, वो पहले से ही उसको खरीद चुकी है। Bought is the third form of buy, बाय की सेकेंड फॉर्म भी bought है और थर्ड फॉर्म भी bought है। She bought it yesterday, उसने उसे कल ही बाय कर लिया था, ख़रीद लिया था। यहाँ ये थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ हो रही है एज अ थर्ड फॉर्म, और यहाँ ये एज अ सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है पास्ट इंडेफिनिट के लिए। शी बॉट इट येस्टरडे, वो उसे कल ही ख़रीद चुकी है। व्हेन विल मिसिज रियाज वॉश द क्लोथ्स, मिसिज रियाज कब कपड़े धोएंगी। ब्रैकेट में है दिस मॉर्निंग। शी हैज़ ऑलरेडी वॉश्ड दैम, दैम यूज़ हुआ क्लोथ्स के लिए, वो पहले से ही कपड़े धो चुकी हैं, उनको धो चुकी हैं। शी वॉश्ड दैम दिस मॉर्निंग, उन्होंने कपड़ों को इस मॉर्निंग में, इस सुबह धो लिया था। व्हेन विल मिस्टर हे गो टू पिशावर, मिस्टर हे पिशावर कब जाएंगे। दिस मॉर्निंग इस सुबह। ही हैज़ ऑलरेडी गॉन टू पिशावर, वो पहले से ही ऑलरेडी पिशावर जा चुके हैं। गॉन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ गो एंड वेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। ही वेंट देयर दिस मॉर्निंग, वो इस मॉर्निंग चले गए थे, वो इस मॉर्निंग उधर चले गए थे। व्हेन विल द मैन पेंट द हाउस, आदमी जो हैं वो कब हाउस को, घर को पेंट करेंगे। ब्रैकेट में है लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते। दे हैव ऑलरेडी पेंटेड इट, वो पहले से ही ऑलरेडी पेंट कर चुके हैं उसको यानी घर को। दे पेंटेड इट लास्ट वीक, उन्होंने उसको लास्ट वीक ही पेंट कर दिया था। व्हेन विल ही सेल द हाउस, वो घर कब बेचेगा। लास्ट मंथ, लास्ट मंथ पिछले महीने। ही हैज़ ऑलरेडी सोल्ड इट, वो ऑलरेडी उसको बेच चुका है। ही सोल्ड इट लास्ट मंथ, उसने उससे लास्ट मंथ पिछले महीने ही बेच दिया था। व्हेन विल उज़मा फिनिश द बुक, उज़मा कब बुक फिनिश करेगी, ख़त्म करेगी। लास्ट नाइट। शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड इट, वो पहले से ही उसको फिनिश कर चुकी है। शी फिनिश्ड इट लास्ट नाइट, वो लास्ट नाइट पिछली रात ही उसको फिनिश कर चुकी है, उसने फिनिश कर दिया है। व्हेन विल शान डू हिज होमवर्क, शान अपना होमवर्क कब करेगा। दिस आफ्टरनून, इस दोपहर। ही हैज़ ऑलरेडी डन इट, वो ऑलरेडी उसको कर चुका है। डन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ डू। ही डिड इट, डिड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। ही डिड इट दिस आफ्टरनून, वो इस दोपहर को ही कर चुका है, उसने कर लिया है।
When will Mrs. रियाज mend the shirt? मिसिज़ रियाज शर्ट कब मेंड करेंगी, रिपेयर करेंगी? लास्ट नाइट, पिछली रात। शी हैज़ ऑलरेडी मेंडेड इट, वो उसको ऑलरेडी मेंड कर चुकी हैं, रिपेयर कर चुकी हैं। शी मेंडेड इट लास्ट नाइट, उन्होंने लास्ट नाइट ही उसको मेंड कर दिया था। लास्ट नाइट पिछली रात ही उसको रिपेयर कर दिया था। When will the lesson begin? सबक कब शुरू होगा? At 9 o'clock. 9 o'clock. It has already begun. ये already शुरू हो चुका है। It began at 9 o'clock. ये 9 o'clock का शुरू हो चुका है। लेसन 9 o'clock शुरू हो गया था। When will the man mend the window? Man विंडो को रिपेयर ठीक कब करेगा? yesterday गुजरा हुआ कल। He has already mended it, वो उसको ऑलरेडी मेंड कर चुका है, ठीक कर चुका है, रिपेयर कर चुका है। He mended it yesterday, उसने उसे कल ही मेंड कर दिया था। When will you post the letter? तुम लेटर कब पोस्ट करोगे? This morning is सुबह। I have already posted it, मैं ऑलरेडी उसको पोस्ट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। I posted it this morning, मैंने इसी सुबह उसको पोस्ट कर दिया था।